आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम कैसे जानें कि पवित्र आत्मा हमारे पास है? बाइबल बताती है इफिसियों 1 अध्याय के 13 वचन में, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मेरे भाई बहनों, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर लग जाती है। इफिसियों 1 अध्याय के 13 वचन में साफ लिखा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु करके मानते हैं, तो पवित्र आत्मा जी का दान आपकी आत्मा में मिलता है। और बाइबल इस बात को कंफर्म करती है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रभु का नाम नहीं ले सकता। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 3 वचन में, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कह रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, तो ये 100% गारंटीड है कि आप वो नाम नहीं ले रहे। आपके अंदर पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु का नाम ले रही हैं। और बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। रोमियो 5 अध्याय के 5 वचन में, अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, प्रभु यीशु के प्रति प्रेम है, प्रभु के लोगों, कलीसिया, चर्च के प्रति प्रेम है, तो ये प्रेम पवित्र आत्मा ने आपके अंदर डाला है। और बाइबल बताती है गलातियों 5 अध्याय के 22 वचन में कि पवित्र आत्मा का फल प्रेम। मेरे भाई बहनों, पवित्र आत्मा जी का फल, वहां 9 फलों का जिक्र है, लेकिन सिंगुलर वर्ड है फल, वो प्रेम आपके अंदर डाला गया है। और बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा जी का जो काम है वो पवित्रीकरण है। और ऐसा प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 11 वचन में, कि तुम आत्मा से धोए गए हो। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु के नाम से धोए गए हो और आत्मा से धोए गए हो। तो ये पवित्रीकरण करती है हमारे अंदर आकर। और ये पवित्र आत्मा और क्या करती है? यूहन्ना 16 अध्याय के 8 वचन में लिख रखा है कि पवित्र आत्मा पाप के लिए कायल करता है। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके अंदर एक बेचैनी, एक कायलता आ जाती है और आप कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर। तो ये जो कायलता है, ये पवित्र आत्मा जी आपके अंदर पैदा करती है। और बाइबल में बहुत सारे वचन लिखे हैं पवित्र आत्मा क्या करता है। यूहन्ना 14 अध्याय के 26 वचन में लिखा है, वो सब बातें सिखाएगा। जब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा, सब बातें सिखाएगा, वो सिखाता है। दूसरी बात 14:26 में लिखा है, सब बातें स्मरण कराएगा, वो सब बातें आपको याद दिलाता है। और बाइबल 15 अध्याय के 26 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरी गवाही देगा। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। और क्या करता है? 16 अध्याय के 13 वचन में लिखा है कि वो सत्य का मार्ग बताएगा, झूठ का मार्ग नहीं, सत्य का मार्ग बताएगा। और 13 वचन में लिख रखा है कि आने वाली बातें बताएगा, भविष्य की बातें आपको बताएगा। और बाइबल में लिख रखा है यूहन्ना 16 अध्याय के 14 वचन में, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, किसी इंसान की महिमा नहीं करेगा। बहुत सारी कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा नहीं होती, वहां मनुष्य की महिमा होती है। लेकिन पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु की महिमा करेगा। और 16 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु की बातें ही बताएगा। और ये पवित्र आत्मा जी और क्या करते हैं? रोमियो 8 अध्याय के 26 वचन में लिखा है कि आत्मा आप ही हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमें प्रार्थना करनी सिखाता है। आप प्रार्थना नहीं करते, ये पवित्र आत्मा जी का काम है जो हमारे अंदर रहकर प्रार्थना करता है। और बाइबल बताती है 8 अध्याय के 16 वचन में रोमियो में कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर की संतान हैं, ये अंदर से आवाज आती है, ये कन्फर्मेशन है कि पवित्र आत्मा जी आपके पास है। हम दूसरा पार्ट भी देखेंगे पवित्र आत्मा जी के बारे में। प्रभु आपको आशीष दे।